बड़ी खबर इस बीच एक और आपको बता दें, संसद परिसर में धक्का मुक्की मामले में अब घायल सांसदों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद जिनके साथ छोटी आई थी अस्पताल में भर्ती हैं, अब उनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, वहीं दूसरी ओर पूरे मामले की जांच की जा रही है। घायल सांसदों से पूरे मामले की जानकारी हासिल की जाएगी। संसद परिसर में सांसदों से धक्का मुक्की केस की जांच तेज हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने मामला दर्ज कराया है, वहीं क्राइम ब्रांच बयान दर्ज कर सकती है। तो क्राइम ब्रांच घायल सांसदों का बयान दर्ज कर सकती है। प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत, दो सांसद जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके बयान दर्ज हो सकते हैं। और अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है, अपडेट क्या है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। अब क्राइम ब्रांच ने इस पे काम भी शुरू कर दिया है। एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है। एविडेंस में वो सीसीटीवी फुटेज बहुत अहम है जो कि सीसीटीवी संसद परिसर में लगे थे, उसको भी इकट्ठा किया जा रहा है। साथ में अब क्राइम ब्रांच ये इस कोशिश में है कि क्या जो पीड़ित हैं, यानी कि जो दो सांसद हैं, उनसे पूछताछ की जाए। उनके डॉक्टरों से बात करने के बाद ये तय होगा कि उनसे पूछताछ किया जा सकता है या डिस्चार्ज होने के बाद पूछताछ किया जाएगा। ये चीज आज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि दोनों सांसदों की हालत अब ठीक है, उनसे बातचीत की जा सकती है, तब हो सकता है कि आज पूछताछ पुलिस करे, वरना इस बात का इंतजार करे कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो, फिर उनके आवास पर जाकर पूछताछ की जाए। उसकी अगली कड़ी पुलिस की ये होगी कि जो गवाह होंगे, जो उस दौरान वहां पे मौजूद थे, उन सांसदों और अगर कर्मचारी थे या स्टाफ के लोग थे, उनसे पूछताछ की जाएगी। इन सारी पूछताछ के बाद जिन पर आरोप है, यानी कि जिनको आरोप, बिल्कुल अखिलेश जी, दिन भर आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। राहुल गांधी पर देखिए अब क्या कार्रवाई की जाएगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी पर देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पूछताछ के लिए एसआईटी तैयार, सभी को है सच का इंतजार। धक्का मुक्की पर सांसद बोलेंगे, कई राज खोलेंगे। संसद परिसर में जो हुआ वो फिलहाल जांच के दायरे में है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एसआईटी भी तैयार कर ली है और अब वो समय आ गया जब धक्का मुक्की की असली कहानी दुनिया के सामने होगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आज आरएमएल अस्पताल जा सकती है। एसआईटी दोनों घायल सांसदों के बयान दर्ज कर सकती है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि शनिवार को दोनों सांसदों को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया गया है। संसद परिसर में विपक्ष और सत्तारूढ़ बीजेपी सांसदों के बीच हाथापाई के बाद गुरुवार को प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। बीजेपी की शिकायत के बाद संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। राहुल पर मारपीट और उकसाने का आरोप लगा है। सूत्रों की माने तो एसआईटी पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सीसीटीवी फुटेज के लिए चिट्ठी भी लिखेगी। इस घटना से जुड़ी जांच के लिए सीसीटीवी काफी मायने रखते हैं। एसआईटी घटना के वीडियो फुटेज की तलाश कर रही है, जिससे पूरे मुद्दे का सच सभी के सामने आए और पता चल सके कि घटना के दिन आखिर हुआ क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और आपके साथ मैं हूं विवेक। संभल की बात सबसे पहले। संभल में सनातन के सबूत मिल रहे हैं। एएसआई सर्वे कर रही है। हर उस कुएं को ढूंढ निकाला जा रहा है जो कि नक्शे में है। बावजूद इसके सब कुछ सामने होते हुए भी विपक्ष परेशान है। विपक्ष की परेशानी उनके बयानों से झलकती है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अखिलेश यादव का बयान हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कहा, सनातन के सबूत पर क्या कहा, उस प्रमाण पर क्या कहा और इस पर राजनीति कैसे हो रही है। विपक्ष परेशान क्यों है, यह तलाशने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह उन बयानों से साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि जो दर्द है वो अब निकलकर सामने आ रहा है। वहीं संभल में लगातार सनातन के सबूत मिल रहे हैं। प्राचीन मंदिर कुआं मिलने के बाद अब दूसरे इलाके में भी दबे कुएं और वहां पर मंदिर दिखाई दिए।
अब बावड़ी कुआं, सुरंग और कमरे तक वहां पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए 5 ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब प्राचीन बावड़ी मिली, वहीं बावड़ी में देखिए गहरा कुआं मिला, कई ऐसे कुएं भी मिल रहे हैं जिसके अंदर पानी भी पाया जा रहा है। वहीं खुदाई में देखिए कमरे दिखाई दिए। कल के दिन यहां पर रिपब्लिक भारत की टीम हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाई। वहीं बावड़ी में जो खुदाई अभी भी लगातार जारी है कि आखिर ये रास्ता कहां तक होकर गुजरता है, क्योंकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहां पर पहले सेना भी आकर रुका करती थी। कई लोगों ने यह भी कहा कि यहां पर तो हमने अपना बचपन बिताया और यहां पर हमने खेल कूद भी किया है। तो सागर ने 4 तस्वीरें आपको दिखाई, चारों तस्वीरों में कुएं मिल रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संभल में प्रशासन को एक और कुआं मिला है और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, एक बड़ी सफलता कह सकते हैं। संभल में प्रशासन ने जब खुदाई शुरू की, खोजबीन शुरू की, तो एक और कुआं मिलता है। और जो शहजादी सराय के इलाके में ये कुआं मिला, और ये तस्वीर आप देखिए, प्रशासन को एक और कुआं मिला, शहजादी सराय का वो इलाका। और देखिए वहां पर जो एक छत ढाल दी गई थी कुएं के ऊपर, पूरी तरीके से उसे हटाया जा रहा है। सनातनी सबूत से उन कंक्रीट के मलबे को हटाया जा रहा है। और ये वो कुआं है, ये वो कुआं है, और साफ तौर पर इसके अंदर पानी झलकता है। यानी कि संभल में सनातन के जो पुख्ता सबूत हैं वो नजर आने लगे हैं। तो जतिन लगातार संभल से हर पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जतिन इस समय ग्राउंड जीरो पर है। जतिन, फिलहाल ताजा अपडेट, क्योंकि विपक्ष की देखिए मंशा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हें भी तकलीफ हो रही है जो लगातार सनातन के सबूत मिल रहे हैं। जतिन, आज बिल्कुल देखिए ये जो नया कूप मिला है सामने, सबसे अच्छी बात यह है कि इस कूप में आपको पानी नजर आ जाएगा और इस पानी को यहाँ के स्थानीय लोग पताल लोग के पानी से भी जोड़कर देख रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अमूमन संभल का जो वाटर लेवल है जमीन से नीचे तकरीबन 80 फीट है, लेकिन इस कूप में जब खोदा गया तो आप देखेंगे कि 12 फीट पर ही जो पानी आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। और ये नेमी सारण तीर्थ है जो कि संभल के 68 तीर्थ में से एक है। और अभी आप इस तीर्थ की अवस्था देखेंगे, अगर मेरे विजय आकाश आपको इस तीर्थ के दर्शन कराएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जागरूक अवस्था में है। हर वीरवार इस तीर्थ के अंदर मेला लगता है, लेकिन कूप इस तीर्थ के अंदर बना हुआ था। कल जो तीर्थ से जुड़े लोग हैं उन्होंने इस कूप की खुदाई शुरू की, स्थानीय लोगों ने शुरू की। उसके बाद जब खोदा गया तो देखा गया कि तकरीबन 12 फीट के बाद जो वो पानी है और इस पानी को अब संजो कर रखा जाएगा। साथ ही इस कूप को भी रिवाइव करने की जो बात है वो अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। महाराज जी हैं जो कि इस तीर्थ से जुड़े हुए हैं। महाराज जी आप लाइव हैं। सबसे पहले कि क्यों बंद किया गया था और आपने खोदा तो पानी कैसे मिल गया, क्योंकि संभल में तो 80 फीट तक पानी नहीं है। नहीं, इस विषय की तो पुष्टि नहीं है, इस विषय में ज्ञान नहीं है कि किस समय बंद किया गया, किसके द्वारा बंद किया गया। लेकिन बाबा ने चेतना दी कि इस स्थान को खोद कर देखा जाए, क्योंकि ये सबसे अलग था। इस स्थान को खोद कर देखा गया तो यहाँ कूप मिला, और सबसे अद्भुत बात यह है कि इस कूप के अंदर जल मिला। और आप देखेंगे कि जो लोकल एरिया है, इस लोकल एरिया का जो वाटर लेवल है वो कम से कम 80 फीट है। 80 फीट से